वेलकम टू शिक्षा मैथ साइंस क्लासेस राठ में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपका दोस्त हेमंत राजपूत। मैं आपको इस वीडियो क्लासेस में क्लास टेंथ का जो आपका अध्याय है त्रिकोणमिति का परिचय और उसके जो सवाल चल रहे थे आपके, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको क्वेश्चन 27 तक सवाल बता दिए थे और अब मैं इस वीडियो में आपको उसके आगे के क्वेश्चनों के बारे में बताता हूं। तो हम चलते हैं वीडियो की ओर। तो जैसा कि आपका मैंने 28वां क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिया है, इसमें कह रहा है यदि साइन ए बराबर कॉस ए दिया है तो 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस 5 का मान ज्ञात करना है हमें। तो देखिए, जो चीज़ आपका दिया गया है हम उसको लेके चलेंगे। तो आपका दिया गया था साइन ए बराबर कॉस ए, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को और देखते हैं। साइन ए बराबर दिया गया था आपका कॉस ए। अब देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक राशि में यदि 1 का मल्टीप्लाई कर दे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, कॉस ए के साथ 1 का मल्टीप्लाई करा दिया और इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो कॉस ए दिया है उसको लेफ्ट हैंड साइड में पक्षांतर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बन जाएगा आपका साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर आ गया 1 के, और साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है आपका tan ए। तो tan ए का वैल्यू हमने निकाल लिया, कितना आ गया 1। अब इसके बाद आपका जो क्वेश्चन का वैल्यू निकालना है उसको हम नोट करेंगे। तो क्वेश्चन आपका दिया गया था 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस 5। अब देखिए हम एक सर्वसम का जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर क्योंकि हमें चूँकि हम tan ए का केवल वैल्यू निकाला है, तो हम क्या करेंगे कि sec स्क्वायर ए को किसी भी आधार से हम क्या करेंगे कि हम इसको tan में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर sec स्क्वायर ए की सर्वसम का लगा देंगे। तो आपका 2 tan स्क्वायर ए ये ज्यों का त्यों माइनस 2 ज्यों का त्यों इंटू में, यानी sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आपका कोण दिया है ए, तो यानी बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस का 5। इसके बाद आपका 2 tan स्क्वायर ए ज्यों का त्यों माइनस 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 2 tan स्क्वायर ए प्लस 5। अब देखिए 2 tan स्क्वायर ये धन का है आपका और ये आपका माइनस का है, तो ये दोनों समाप्त हो जाएंगे। और यदि हम बात करें तो प्लस का 5 है और माइनस का क्या है 2, तो प्लस के 5 से आपका माइनस का 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 3। और इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाता है 3 आ जाता है। तो अब हम इसके बाद आपको 29वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 29वां क्वेश्चन आपका दे रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है हमें। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को, जो आपका दिया गया है उसको लेके चलेंगे। तो सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। आपका दिया गया है साइन ए बराबर 3/4 और हम साइन थीटा का एक सूत्र जानते हैं, क्या होता है साइन थीटा बराबर सूत्र होता है आपका लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखिए हमको समकोण त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी। आप समकोण त्रिभुज की सहायता से भी कॉस ए और tan ए का मान निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हुए, और वैसे भी आप इसमें सर्वसमका का यूज करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो हम देखिए सर्वसमकाओं का यूज करेंगे। तो हम सर्वसमका जानते हैं सर्वसमका से कि साइन स्क्वायर
थीटा, थीटा के स्थान पर हम एक ही बात करेंगे क्योंकि कोण आपका ए ले लिया है उसने। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर किसके होता है 1 के। अब यहाँ पर साइन ए का आपका वैल्यू दिया है 3/4, तो 3/4 रख देंगे। वर्ग लगा है तो 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर किसके 1 के। अब यहाँ पर इसका वर्ग खोल के हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा आपका 1 - 3 का वर्ग हो गया 9 और 4 का वर्ग हो गया आपका 16। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पर आपका ये आएगा 7/16। अब देखिए 7/16 आ गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वर्गमूल ले लेंगे। तो कॉस ए का जो वैल्यू आएगा वो आपका आ जाएगा √7/4। हमने कॉस ए का वैल्यू निकाल लिया। तो आपका कॉस ए का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है √7/4। अब हमारा वैल्यू बचता है tan ए का, ज्ञात करना है। तो tan ए का हम एक सूत्र जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है आपका sin थीटा बटे cos थीटा। तो देखिए tan ए बराबर sin ए बटे cos ए रख दिया हमने, और sin ए का वैल्यू हमारा दिया गया था 3/4। फिर वटे का चिन्ह है तो वटे का चिन्ह लगा दिया, और cos ए का वैल्यू अभी मैंने निकाला है √7/4। तो इसका वैल्यू रख देंगे हम √7/4। 4 से 4 आपका समाप्त हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/√7। तो tan ए का वैल्यू हमारा कितना आ जाता है 3/√7। तो अब हम बात करते हैं 30वें क्वेश्चन की, और 30वां क्वेश्चन आपका दे रहा है यदि sec थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है। यानी अन्य सभी की बात की है उसने त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी शेष 5 निष्पत्तियाँ बचती हैं उन सभी को हमें क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। तो देखिए इसका पहला मेथड तो ये है कि आप एक समकोण त्रिभुज बनाएं और पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके जो एक त्रिभुज की भुजा रह जाएगी उसका वैल्यू ज्ञात करें और आप सभी का सूत्र लगा दें। तो एक तो ये इस मेथड से आ सकता है। दूसरा मेथड सर्वसमकाओं का यूजेज करके ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं और सर्वसमकाओं से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं सर्वसमकाओं का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पर आपका दिया गया था कि sec थीटा बराबर किसके था 13/12 के। तो आपका sec थीटा बराबर दिया है 13/12। तो हमने इसको लिया और इसी का प्रयोग करेंगे। अब हम sec थीटा का व्युत्क्रम सूत्र जानते हैं कि क्या होता है 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा बराबर 13/12 के। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का संख्याओं को पलट देंगे। तो यानी यहाँ पर क्या बन जाएगा cos थीटा और यहाँ पर आपका वैल्यू आ जाएगा 12/13। तो देखिए हमने cos थीटा का वैल्यू निकाल लिया। अब cos थीटा का वैल्यू आ गया है तो इसकी यानी इससे हम किसी और निष्पत्ति का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो हम सर्वसमका जानते हैं। सर्वसमका से कि एक सर्वसमका आपकी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। तो उसी सर्वसमका का प्रयोग करेंगे। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा ये ज्यों का त्यों रखेंगे। cos थीटा का वैल्यू मैंने निकाला है कि 12/13 आया है। तो यहाँ पर इसका वर्ग चढ़ा है तो 12/13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1 के। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो sin स्क्वायर थीटा बराबर, मैं इसको सीधे पक्षांतर कर रहा हूँ सॉल्व करके, यानी 1 - 144/169, क्योंकि 12 का वर्ग 144 होता है और 13 का वर्ग होता है 169। अब देखिए यहाँ पर इसको सीधे सॉल्व करेंगे तो आपका sin स्क्वायर थीटा बराबर आएगा 169 - 144/169 और आपका sin स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा
25/169। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वर्गमूल ले लेंगे, तो आपका साइन थीटा बराबर आ जाएगा 5/13। अब देखिए दो निष्पत्तियों का और वैल्यू आ गया है, कॉस थीटा का और साइन थीटा का। अब इन दोनों की सहायता से हम टेन थीटा, कोसेक थीटा और आपका कॉट थीटा का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, जो आपकी शेष निष्पत्तियाँ रह गई हैं। तो यहाँ पर हमने टेन थीटा का सूत्र लगाया और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू आपका दिया है 5/13, तो मैंने रख दिया, और कॉस थीटा का वैल्यू अभी निकाला था, कितना था, 12/13। अब देखिए 13 से 13 क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, तो आपका टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा 5/12। अब टेन थीटा का वैल्यू आ गया, और हम कॉट थीटा का व्युत्क्रम सूत्र जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा के। तो 1 ज्यों का त्यों, टेन थीटा का वैल्यू आया है 5/12। 12 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो आपका कॉट थीटा का वैल्यू आ जाएगा 12/5। अब आपकी केवल एक निष्पत्ति बचती है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का जो व्युत्क्रम सूत्र होता है वो होता है 1/sin थीटा। 1 ज्यों का त्यों, साइन थीटा का वैल्यू मैंने चूँकि ज्ञात किया था, कितना आया था, 5/13, और 13 कहाँ चला जाएगा, ऊपर 1 के साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो 13/5 आपका कोसेक थीटा का वैल्यू आ जाता है। तो आपका 31वां क्वेश्चन दिया है, यदि 3 cot A बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। यानी हमको ये देखना है कि ये जो आपका 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए यानी cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के बराबर है या नहीं है। तो देखिए इसका फर्स्ट मेथड वही है कि आपका जो वैल्यू दिया गया है, यानी इसका प्रयोग करते हुए जो आपका tan ए दिया है, cos ए और sin ए, इन सभी के वैल्यू निकालेंगे, और इन सभी के वैल्यू यानी लेफ्ट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड का मान निकाल लेंगे, और राइट हैंड साइड का मान लेके राइट हैंड साइड का मान निकाल लेंगे। यदि लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू राइट हैंड साइड के वैल्यू के बराबर आ गया, तो ये आपका 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा। यदि नहीं आएगा तो नहीं होगा। अब देखिए इसका दूसरा मेथड ये होता है शॉर्ट मेथड। तो मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट मेथड से बताने वाला हूँ। तो देखिए शॉर्ट मेथड क्या होगा कि जो आपका दिया गया है मैं इसका प्रयोग नहीं करूँगा। जब मैं इसका प्रयोग नहीं करूँगा तो किसी एक पक्ष को लेके दूसरे पक्ष को क्या करूँगा, सिद्ध करूँगा कि ये आपस में बराबर हैं कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम किसी एक पक्ष को लेके चलेंगे और दूसरे पक्ष को निकालने की कोशिश करेंगे। यदि दूसरा पक्ष आपका आ जाता है तब तो ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। यदि नहीं आएगा तो ये आपका इसके बराबर नहीं होगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब आपका यहाँ पर जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया था 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए, लेकिन आप पाइथागोरस से ही लगाएं ताकि आप इसका प्रयोग कर सकें, क्योंकि मैं यहाँ पर जो आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा स्टैंडर्ड मेथड है। तो देखते हैं हम, मैंने क्या किया, टेकिंग बाय LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, और लेफ्ट हैंड साइड आपका दिया गया है 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए। अब देखिए इसको ले लिया मैंने। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या करूँगा कि 1 - tan स्क्वायर ए आपका ये ज्यों का त्यों रहेगा अपॉन, अब नीचे बात करते हैं, दिया गया था आपका 1 + tan स्क्वायर ए। तो हम जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर ए के बराबर होता है। अब देखिए sec स्क्वायर ए को क्या करूँगा मैं कि अलग अलग डिवीजन दे दूँगा। तो ये बन गया 1/sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन sec स्क्वायर ए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1/sec स्क्वायर ए का सूत्र बन जाएगा cos स्क्वायर ए का, क्योंकि ये व्युत्क्रम है। तो cos स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला खोल दिया मैंने, sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। और यहाँ पर भी मैंने क्या किया कि sec स्क्वायर ए का व्युत्क्रम सूत्र खोल दिया, तो 1/cos स्क्वायर ए।
कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर समाप्त हो जाएगा और आपका क्या बच जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया और आपका राइट हैंड साइड आ गया। अतः आपका जो दिया गया है ये कथन आपका क्या है, सत्य है, यानी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होगा, राइट हैंड साइड के। अतः LHS इक्वल है किसके, RHS के। अब देखिए मैंने यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड मेथड से बताया है सिद्ध करने के तरीके से, लेकिन आप लोग इसको 3 कोटे प्लस 4 यानी 3 को पक्षांतर करके कोटे बराबर 4/3 यहाँ पर आपका जो दिया होगा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे समकोण त्रिभुज बनाते हुए, और आप सभी के वैल्यू निकाल के सबके वैल्यू पुट करा देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का अलग मान निकाल लेना और राइट हैंड साइड का अलग निकाल लेना। यदि दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो आपका ये कथन आपका बराबर होगा, यदि नहीं आते हैं तो ये कथन बराबर नहीं होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम बात करते हैं 32वां क्वेश्चन की। 32वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB भुजा का मान दिया है 24 सेंटीमीटर और BC भुजा का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। पहला आपका इसका पाठ दिया है साइन ए का हमें वैल्यू ज्ञात करना है और कॉस ए का निकालना है। दूसरे पार्ट में साइन C और कॉस C का वैल्यू निकालना है। तो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। आप लोग क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और इसके सभी वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे। यानी 2 क्वेश्चन है तो 2 चित्र बनेंगे आपके समकोण त्रिभुज के। पहले पार्ट के लिए पहला चित्र बनाएंगे और दूसरे पार्ट के लिए दूसरा चित्र बना के आप लोग लगाएंगे इस सवाल को। तो मैं इसके आगे चलता हूँ 33वें क्वेश्चन की ओर। और 33वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि 15 कॉट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है हमें। जो आपका दिया है इसी को लेके चलेंगे हम। तो इस क्वेश्चन को हम पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे। आपका दिया गया है 15 कॉट A बराबर किसके दिया है, 8 के। अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि 15 को पक्षांतर किया तो कॉट A बराबर आपका आ गया 8/15 है। और आपका कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। तो देखिए आधार का वैल्यू आपका 8 दे रहा है और लंब का वैल्यू आपका कितना दे रहा है, 15 है। तो हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे एक। तो हमने समकोण त्रिभुज बना लिया ABC और मान लिया ये B आपका समकोण है 90 डिग्री है और A पर बनने वाला कोण क्या है आपका A है, यानी थीटा होगा। जो आपका कोण दिया A दिया है तो A ही होगा। अब देखिए आधार का वैल्यू आपका दिया गया था 8 और लंब का वैल्यू आपका दिया गया है 15। तो हमें वैल्यू निकालना है कर्ण का चूँकि, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से यानी त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से इसका प्रयोग करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का वर्ग यानी AC का स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग यानी AB का स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग यानी BC का स्क्वायर। आधार का वैल्यू हमें कर्ण का वैल्यू हमें निकालना है और आधार का वैल्यू आपका दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो देखिए आपका AC स्क्वायर बराबर आ गया 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 और 15 का वर्ग होता है 225। AC स्क्वायर बराबर इसको ऐड कर देंगे तो 5 4 9 और 6 2 कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आपका ज्यों का त्यों रहेगा। अब चूंकि यहाँ पर हमें निकालना है वर्गमूल, तो देखिए 289 का जो वर्गमूल होता है वो किसका होता है, यानी 17 होता है इसका वर्गमूल। तो यानी AC बराबर आपका कितना आ जाएगा 17 है। तो हमने कर्ण का वैल्यू भी निकाल लिया। अब हमें यानी साइन A और सेक A का मान निकालना है। तो साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब का वैल्यू आपका BC भुजा है और कर्ण का वैल्यू AC भुजा है। तो BC का वैल्यू चूँकि आपका 15 दिया गया तो 15 रख दिया
और आपका कर्ण का वैल्यू मैंने ज्ञात किया है, कितना था 17। तो साइन ए का वैल्यू आ जाता है 15/17। अब हमको सेक ए का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? सेक ए का। तो सेक ए का जो सूत्र होता है वो होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपका दिया गया है AC भुजा, वो आधार आपका दिया गया है AB भुजा। तो कर्ण का वैल्यू 17 आया था तो 17 रख दिए, और आपका आधार का वैल्यू दिया गया था 8 तो 8। तो यानी सेक ए का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? 17/8 आ गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 34वां क्वेश्चन आपका दे रहा है, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। कैसा है? B यानी कोण समकोण है। यदि tan A बराबर किसके दे रहा है? 1 के। tan A बराबर दिया है 1, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। आपका जो दिया गया है, सबसे पहले मैं उसको नोट कर रहा हूँ। यानी आपका दिया गया है tan A बराबर 1, और हमें सत्यापित करना है 2 sin A इंटू cos A बराबर, हमको 1 सिद्ध करना है कि ये हमारा सही है या नहीं है। तो देखिए tan A चूँकि दिया गया है तो हम इसके बटे यदि 1 कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और tan थीटा का सूत्र जानते हैं कि क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब का वैल्यू आपका 1 है, आधार का वैल्यू 1 दिया है। समकोण त्रिभुज आपका ABC दिया गया, तो हमें समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो हम इस सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। समकोण त्रिभुज आपका ABC था तो हमने ABC बना दिया चित्र, और उसका B कोण कह रहा था कि समकोण था, इसको 90 डिग्री बना दिया। यहाँ पर बनने वाला कोण थीटा होगा। लंब का वैल्यू आपका दिया है 1, और आधार का वैल्यू भी कितना दिया है? 1। हमें कर्ण का वैल्यू निकालना है। तो इसी समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आपका कर्ण AC भुजा है, आधार आपका AB भुजा है, और लंब आपका BC भुजा है। AC का वैल्यू हमें निकालना है, तो AC स्क्वायर इज ज्यों का त्यों। AB का वैल्यू 1 दिया है तो 1 का वर्ग हो जाएगा। BC का वैल्यू 1 दिया है तो इसका भी 1 का वर्ग हो जाएगा। और AC स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 1 + 1। तो यानी AC स्क्वायर बराबर 2 के। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वर्गमूल ले लेंगे, तो AC बराबर आ जाएगा आपका √2 के। चूँकि कर्ण का वैल्यू आ गया, तो देखिए प्रश्न में जो जो निष्पत्तियाँ दी हैं उन सभी के वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी। यानी sin A की वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी और cos A की वैल्यू की। तो इन सभी की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे। sin A बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो BC बटे AC। अब BC का वैल्यू आपका 1 दिया है तो 1 रख दिया, और AC का वैल्यू आपका कितना आया था? √2। तो sin A का वैल्यू आ गया 1/√2। अब हम cos A की वैल्यू की बात करेंगे। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार का वैल्यू आपका दिया है, आधार बटे कर्ण है। तो आधार आपका दिया है AB भुजा, और कर्ण आपका दिया है AC भुजा। अब आधार का वैल्यू 1 था और कर्ण का वैल्यू कितना था? √2। तो cos A का वैल्यू भी आ गया आपका 1/√2। 1/√2 आ गया। इसके बाद जो आपका प्रश्न दिया है इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, और इसका वैल्यू यदि 1 आ जाएगा तो ये सही है, यदि 1 नहीं आता है तो ये असत्य हो जाएगा। तो 2 sin A इंटू cos A आपका लेफ्ट हैंड साइड है, और इन सभी के वैल्यू पुट करा दूंगा। तो 2 ज्यों का त्यों sin A का वैल्यू आया 1/√2, और cos A का वैल्यू भी कितना है? 1/√2। 2 का मल्टीप्लाई अंश के साथ होगा तो 2 ज्यों का त्यों, √2 का √2 के साथ मल्टीप्लाई तो 2, और 2 का 2 के साथ भाग लगाया तो कितना आ गया? 1 आ गया। अतः जो आपका कथन दिया गया था 2 sin A इंटू cos A बराबर 1, ये कथन आपका क्या हो जाता है? सत्य सिद्ध हो जाता है, क्योंकि राइट हैंड साइड का वैल्यू आपका 1 आ जाता है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को यूज किया और राइट हैंड साइड के
इक्वल आ गया तो ये कथन आपका क्या हो गया, सत्य हो गया। तो हम इसके ओर अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हम बात करते हैं 35वें क्वेश्चन की। और 35वां क्वेश्चन आपका दिया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। दो पार्ट में क्वेश्चन दिया है। पहला पार्ट आपका दे रहा है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C का वैल्यू निकालना है, और दूसरा पार्ट आपका दिया है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो इसका भी हमें वैल्यू निकालना है। आपका tan A बराबर 1/√3 दिया है, तो इसका यूजेज करते हुए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और इन दोनों पार्टों यानी दोनों क्वेश्चनों को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों को ही लगाना है, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। अब हम बात करते हैं 36वें क्वेश्चन की। और 36वां क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये दिया गया है आपका, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो। कैसे कोण हो, न्यून कोण। जहां आपका cos A बराबर दिया है cos B के, तो हमें दिखाना है कि कोण A बराबर क्या आना चाहिए, कोण B आना चाहिए। अब न्यून कोण की बात आती है तो न्यून कोण क्या होता है, तो देखिए न्यून कोण क्या होता है कि जिस कोण का वैल्यू 90 डिग्री से कैसा हो, छोटा हो, तो वो कोण आपका क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि कोण A और कोण B का जो वैल्यू आएगा या होगा वो कितने डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, तो देखिए आपको जो दिया गया है हम उसको यूजेज करेंगे। अब आपको यहाँ पर दिया गया था cos A बराबर cos B, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आपका दिया गया है उसकी बात करेंगे। यानी कोण A का वैल्यू भी किससे छोटा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, और कोण B भी कितना होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, क्योंकि न्यून कोण की बात कर रहा है। और आपका दिया है cos A बराबर cos B, और हमें इसका प्रयोग करते हुए यानी कोण A बराबर कोण B, यानी दोनों कोण आपस में कोण A और कोण B कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलते हैं हम सॉल्यूशन की ओर। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा, कोण A और कोण B की बात हो रही है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ABC बना लेंगे। हमने समकोण त्रिभुज बना लिया A, B और C। मैं कोण B यहाँ नहीं ले सकता क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर मैंने C कोण को वैल्यू, C कोण को मान लिया कि ये 90 डिग्री है, यानी 90 होगा। अब बात आती है यहाँ कोण A की, और यहाँ आती है आपकी कोण B की। यानी ये दोनों कोण आपस में हमें कैसा सिद्ध करना है कि बराबर हैं। अब आपका दिया गया था cos A बराबर cos B, तो इसी का प्रयोग करेंगे। यानी जो दिया गया है इसी को लेके चले, cos A बराबर दिया है cos B। अब देखिए जब कोण A की बात आती है तो यहाँ पर बनेगा कोण, जब cos B की बात आएगी तो यानी यहाँ कोण कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो हम जानते हैं कि cos थीटा जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, आधार वटे कर्ण के। तो देखिए जब A कोण की बात करेंगे तो आधार क्या होगा, AC, और कर्ण क्या होगा आपका, AB भुजा। तो देखिए A यानी आधार वटे कर्ण, तो AC वटे AB, क्योंकि कर्ण आपका दिया है AB। जब cos B की बात करेंगे तो बनने वाला थीटा कोण क्या होगा, यहाँ पर होगा, और आपका ये भुजा आधार बन जाएगी, और ये भुजा आपका यानी AC भुजा आपकी क्या बन जाएगी, लंब, और AB भुजा आपकी क्या रहेगी, कर्ण रहेगी। तो देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार वटे कर्ण। तो आधार आपका यानी जब कोण B की बात कर रहे हैं तो आधार क्या बनेगा, BC भुजा बनेगी, और कर्ण आपका कौन सा भुजा बनेगा, यानी AB भुजा। तो देखिए AB भुजा से AB भुजा समाप्त हो जाएगा, तो यानी AC बराबर क्या आ गया, BC के। यानी जो AC भुजा है वो किस भुजा के बराबर है, BC भुजा के बराबर है। और चूँकि हम जानते हैं त्रिभुज में कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण यानी AC भुजा के सामने वाला कोण B होगा, और BC भुजा के सामने वाला कोण कौन सा होगा, A। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण भी आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो AC भुजा के सामने वाला कोण आपका B दिया है, और आपका BC भुजा के सामने वाला कोण A दिया है, अतः हमारा कोण A बराबर क्या हो जाता है, कोण B। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।
तो हम बात करते हैं 37वें क्वेश्चन की। और 37वां क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। सैंतीसवां क्वेश्चन आपका दे रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, यानी क्यू कोण कैसा है, समकोण है, और पी आर धन क्यू आर बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू भुजा का जो वैल्यू दे रहा है वो दे रहा है 5 सेंटीमीटर है। तो हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करना है। तो जो आपका दे रहा है सबसे पहले हम उसको लेके चलेंगे, यानी आपका कोण क्यू समकोण है, यानी 90 डिग्री का है, और आपका दे रहा है पी आर भुजा धन क्यू आर भुजा का जो वैल्यू दे रहा है वो दे रहा 25 सेंटीमीटर के है, और आपका पी क्यू भुजा बराबर दे रहा है 5 सेंटीमीटर के। तो हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी का वैल्यू क्या ज्ञात करना है, ये हमें वैल्यू ज्ञात करना है। साइन पी, कॉस पी और टेन पी का, इन सभी के वैल्यू निकालना है। चूँकि आपका त्रिभुज पी क्यू आर जो था वो कैसा था, समकोण था, तो हम सॉल्व की ओर चलते हैं। अब आपका त्रिभुज पी क्यू आर कैसा है, समकोण है, जिसका कोण क्यू कैसा है, समकोण। तो क्यू आपका कोण यहाँ मानना होगा जहाँ दोनों भुजाएं लंबवत हों, और यहाँ पर मैंने मान लिया पी बिंदु और यहाँ पर आर बिंदु, तो ये आपका त्रिभुज पी क्यू आर बन गया। हमें चूँकि साइन पी, कॉस पी और टेन पी का वैल्यू ज्ञात करना है, तो पी कोण क्या होगा, यहाँ पर होगा। अब देखिए जो भुजाएं आपकी दी हैं उन भुजाओं का वैल्यू रखेंगे, यानी पी क्यू भुजा का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तो रख दिया, लेकिन पी आर धन क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है, तो ना हमें पी आर भुजा का वैल्यू पता है और ना ही हमारा क्यू आर भुजा का वैल्यू पता है। अब तो यहाँ प्रॉब्लम आती है, यानी हमें लंब का वैल्यू भी ज्ञात करना पड़ेगा और कर्ण का वैल्यू भी, क्योंकि यहाँ तो समीकरण में दे रहा है। तो देखिए इसके लिए भी हम क्या करेंगे, वही जो हमारा पुराना मेथड है पाइथागोरस प्रमेय, उसी का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का यही यूज करते हुए चलते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का वर्ग यानी पी आर का वर्ग बराबर आधार का वर्ग यानी पी क्यू का वर्ग प्लस लंब का वैल्यू आपको दिया है क्यू आर, तो क्यू आर का वर्ग। अब देखिए पी आर स्क्वायर ये आपका ज्यों का त्यों रहेगा, तो पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू का वैल्यू चूँकि दिया है 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा प्लस क्यू आर का वर्ग। अब देखिए हमारा कहीं नहीं दिया गया है, इन पी आर स्क्वायर का वैल्यू भी ज्ञात नहीं है, ना ही क्यू आर का, तो हम क्या करेंगे, जो अचर राशियाँ उनको सभी को एक साइड ले जाएंगे। तो ये बन जाएगा आपका पी आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग कितना हो जाता है 25। अब यहाँ पर देखिए आपका फॉर्मूला लग जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यानी एक बार पी आर धन के साथ खुल जाएगा पी आर प्लस क्यू आर, और इनटू के साथ खुल जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर किसके 25 के। अब चूंकि पी आर धन क्यू आर का वैल्यू हमें पता है कितना है 25, तो ये 25 आ जाएगा, यानी 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर बराबर किसके 25 के। और ये देखिए 25 जो आया है ये इंटू में है, जब पक्षांतर करेंगे हम तो आपका ये चला जाएगा भाग में, तो यानी पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25/25, और पी आर माइनस क्यू आर का जो वैल्यू आ जाता है वो कितना आ जाता है 1 आ जाता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। लेकिन पी आर धन क्यू आर का वैल्यू कितना दिया गया था 25 दिया गया, तो इसका यूज करेंगे पी आर धन क्यू आर बराबर कितना दिया गया था 25 के। इसको समीकरण पहला बना दिया और इसको समीकरण मैंने बना दिया दूसरा। अब हम क्या करेंगे कि दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, तो समीकरण 1 धन समीकरण 2 से दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो देखते हैं क्यू आर माइनस का दिया हो, क्यू आर आपका प्लस का दिया, तो ये क्यू आर से क्यू आर समाप्त हो जाएगा, और पी आर कितना हो जाएगा 2 तो 2 इंटू पी आर बराबर 25 ये कितना हो जाएगा 26,
तो यहाँ से पी आर का वैल्यू यदि मैं निकालूंगा तो 2 का डिवीजन चला जाएगा, तो आपको कितना आ जाएगा, पी आर का वैल्यू 13 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारा यानी कर्ण का वैल्यू आ गया, कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। अब हमारा बचता है क्यू आर यानी लंब का वैल्यू ज्ञात करना होगा। तो देखिए किसी एक समीकरण में मान रख देंगे, समीकरण 2 का प्रयोग कर रहा मैं, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 में मैंने क्या किया कि पी आर का वैल्यू रख दिया, तो 13 धन क्यू आर बराबर किसके, 25 के। 13 को पक्षांतर करूँगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्यू आर बराबर 25 माइनस 13, और हमारा क्यू आर का वैल्यू कितना आ जाता है, 12 सेंटीमीटर। तो देखिए अभी तो हमारी केवल भुजाएं ज्ञात हुई हैं, यानी लंब का वैल्यू भी आ गया और कर्ण का वैल्यू। तो देखिए अब हमें क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना था कि साइन पी का वैल्यू निकालना था, कॉस पी का वैल्यू निकालना था और टेन पी का वैल्यू निकालना था। तो देखिए पी आर आपका भुजा 13 सेंटीमीटर आ गया था और आपका क्यू आर भुजा का वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गया था, तो मैंने त्रिभुज में रख दिया। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन था उसको हमें सॉल्व करना है चूँकि, तो हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी का वैल्यू निकालना है। तो चलते हैं, अब इन सभी के वैल्यू हम निकालेंगे। अब देखिए हमारा साइन पी, कॉस पी और टेन पी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो साइन पी बराबर यानी बनने वाला कोण पी यहाँ पर है, तो साइन थीटा का सूत्र जानते हैं कि लंब बटे क्या होता है, कर्ण। तो लंब का वैल्यू क्यू आर दिया है और कर्ण का वैल्यू आपका पी आर दिया है। तो क्यू आर का वैल्यू आपका 12 आ गया और आपका पी आर का वैल्यू 13 दिया है, 13 आ गया था, तो 13 यानी साइन पी का वैल्यू आपका आ जाता है 12/13। अब हमारा कॉस पी की बात करेंगे, तो कॉस पी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका पी क्यू भुजा है और कर्ण आपका पी आर भुजा है। पी क्यू भुजा का मान दिया था 5 सेंटीमीटर और पी आर भुजा का मान आया है 13 सेंटीमीटर। तो कॉस पी का वैल्यू आपका आ जाता है 5/13। इसके बाद हमारा टेन पी बचता है, तो टेन पी बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का वैल्यू आपका दिया है, भुजा दी है क्यू आर और आपका आधार का जो भुजा है वो आपका पी क्यू है। तो क्यू आर का वैल्यू आया था आपका 12 सेंटीमीटर और आपका आधार का वैल्यू दिया गया था 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमारी साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात हो जाते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका 38वां क्वेश्चन दिया है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला पार्ट दे रहा है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, और दूसरा क्वेश्चन दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। यानी इन दोनों क्वेश्चनों के आपको क्या निकालना है, मान ज्ञात करना है। तो आपका जो दिया गया है उसको हम लेके चलेंगे। तो सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। आपका कॉट थीटा बराबर दे रहा है 7/8 के, तो हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे और हमने समकोण त्रिभुज बना दिया ABC, जिसका कोण B क्या है, समकोण मान लिया हमने। और यहाँ पर बनने वाला कोण थीटा आपका यहाँ पर है, यानी बिंदु A पर। अब कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार का वैल्यू आपका 7 दिया है और लंब का वैल्यू कितना दिया है, 8। हमें कर्ण के वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम कर्ण का वैल्यू ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया मैंने। तो पाइथागोरस प्रमेय से, अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर आपका ज्यों का त्यों रहेगा क्योंकि हमें कर्ण वैल्यू ज्ञात करनी है। AB का वैल्यू 7, तो 7 का वर्ग, और BC का वैल्यू आपका 8 दिया है, तो 8 का वर्ग। तो AC स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64। इन दोनों को ऐड करेंगे तो AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 × 4 = 13, एक कैरी आ गई, तो 6 × 4 = 10 × 11, यानी 113 आ गया। तो यहाँ पर यदि हम AC की बात करेंगे तो वर्गमूल निकाल लेंगे और वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा, √113।
तो यानी आपका AC भुजा का वैल्यू कितना आ गया, √113। अब बात करते हैं इन क्वेश्चनों की। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन का जो पार्ट दे रहा था वो क्या दे रहा है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, इसका मान ज्ञात करना है चूँकि हमें, तो इसका मान ज्ञात करते हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका हम इसका मान ज्ञात कर रहे हैं, यानी 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि हमें sin थीटा के मान की आवश्यकता होगी और cos थीटा की। तो देखिए आप लोग sin थीटा cos थीटा का मान निकाल लीजिएगा, मैं यहाँ पर सीधे करूँगा। तो देखिए यहाँ पर 1 आपका ज्यों का त्यों रहेगा। जरा हम इसको सॉल्व करते हैं सही से। तो देखिए 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा क्या होता है, फॉर्मूला बन जाता है a² - b² का। इसी प्रकार आपका नीचे का भी a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 आएगा और sin थीटा का वर्ग हो जाएगा sin² थीटा। अब नीचे भी आपका क्या होगा, 1 - cos² थीटा, ये भी आपका बन जाता है। अब देखिए sin² थीटा की हम बात करते हैं। अब देखिए sin² थीटा यानी sin थीटा के मान की आवश्यकता पड़ेगी और cos थीटा के मान की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन आप चाहें तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, और भी सिंपल हो जाएगा आपका। तो देखिए हम इसको थोड़ा और सिंपल बना लेते हैं। अब देखिए आपका 1 ज्यों का त्यों रहेगा और माइनस sin² थीटा, ये आपका ज्यों का त्यों। 1 - cos² थीटा क्या बन जाता है आपका sin² थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। और इसके बाद हमने क्या किया कि sin² थीटा का अलग अलग डिवीजन कर दिया। तो 1/sin² थीटा माइनस sin² थीटा अपॉन sin² थीटा। sin² थीटा से sin² थीटा 1 टाइम समाप्त हो जाएगा और 1/sin² थीटा आपका बन जाएगा cosec² थीटा। तो ये बन गया cosec² थीटा -1। तो देखिए cosec थीटा के मान की आवश्यकता पड़ेगी हमें, तो मैं सीधे इसकी यहाँ से कर दे रहा हूँ। अब cosec थीटा क्या होता है, sin थीटा का अपोजिट होता है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, कर्ण बटे लंब। अब कर्ण का वैल्यू आपका दिया है, यानी कर्ण की बात करेंगे तो ये कर्ण का वैल्यू आपका दिया है AC और आपका लंब का वैल्यू दिया है BC यानी 8। तो यानी ये इसका cosec² थीटा का वैल्यू बन जाएगा √113/8 का वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे -1। वर्ग खोलेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 113 है, यानी √113 का वर्ग क्या होगा, 113 है, वो 8 का वर्ग होगा 64 -1। LCM ले लेंगे और यहाँ पर आपका 64 LCM आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 113 -64 और आपका यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 13 से 4 जाएगा 9, अब 1 कैरी आएगी तो यहाँ 7 हो गया और 11 से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 49/64। तो इसका वैल्यू आपका आ जाता है कितना, इसका वैल्यू आपका आ गया है यानी 49/64। तो ये आपका क्वेश्चन पहला पार्ट आपका क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की। तो दूसरे पार्ट में हमें ज्ञात करना है cot² थीटा का वैल्यू। अब देखिए cot² थीटा के वैल्यू की बात कर रहा है, चूँकि हमें cot थीटा का मान दे रहा है, कितना दिया 7/8। तो यहाँ इसका सीधा स्क्वायर कर देंगे तो 7 का वर्ग 49 आएगा और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। तो यानी 49/64 हमारा क्या आना है, आंसर आना है। तो चलो हम इसको सॉल्व करके दे रहे हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट की बात है। तो cot² थीटा का वैल्यू निकालना है। तो cot थीटा का वैल्यू आपका 7/8 दिया है, तो 7/8 का स्क्वायर और 7 का वर्ग कितना होता है 49 और 8 का वर्ग कितना होता है 64। तो अब हम चलते हैं प्रश्नावली के अंतिम क्वेश्चन की ओर।
तो आपका 39वां क्वेश्चन यानी ये अंतिम क्वेश्चन है प्रश्नावली का, और इसमें एक क्वेश्चन की लघुविधि दी है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि हमें करना है। अब यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और पाँचों का कारण सहित बताना है कि सत्य है कि असत्य, यदि असत्य है तो क्यों है। अब देखिए, पहला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। उसने कथन दे दिया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, और ये हमें बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य। अब देखिए, tan a की हम सारणी में चलते हैं तो हम जानते हैं कि tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कितना आता है, 1, यानी tan 45 का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। उस आधार पे ये आपका कथन क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। तो क्योंकि वो कह रहा है कि tan a का जो वैल्यू है वो सदैव 1 से कम होता है, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो पहला वाला कथन आपका क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर दिया है 12/5, यानी ये अनुपात दिया है, कितना दिया है, यानी 12:5 होगा कोण a के किसी मान के लिए। तो देखिए यहाँ पर आती है कि यहाँ आपका जो वैल्यू दे रहा है sec, यानी निष्पत्ति क्या दे रहा है, sec। तो देखिए, जब sec a में अनुपात होगा वो कितना होगा, 12:5 होगा। लेकिन ये सदैव नहीं होगा कि सदैव कोण a के किसी मान के लिए 12:5 ही हो, तो ये आपका कथन क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दे रहा है cos a, कॉमा लगा है, फिर लिखा है कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यहाँ लिखा है cos और यहाँ लिखा है कोसेकेंट, क्योंकि cos की जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, COSE, और कोसेक की जो मीनिंग होती है वो होती है COSECANT। तो देखिए, ये वैसे भी आपका दिख रहा है रॉन्ग है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर cos मिल गया, यहाँ पर cos का केवल ये कोसेकेंट का केवल ये ले लो, तो इस आधार पर नहीं देखना हमें, यानी इसकी इंग्लिश वर्ड भी आनी चाहिए। तो cos की जो मीनिंग होती है COSE होती है, और कोसेकेंट की आपके सामने लिखी है। तो वो कह रहा कि cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए संक्षिप्त रूप है, यानी कोसेक के लिए क्या है, एक संक्षिप्त रूप है कोण a के लिए। तो ये आपका कथन क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है, क्योंकि ये cos लिखा है और ये आपका क्या है, कोसेकेंट है। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन आपका दिया है इसका, cot और a का गुणनफल होता है। तो भाई ऐसा नहीं होता है, क्योंकि cot a में जब हम बात करेंगे तो a क्या होता है, आपका कोण होता है, ना कि गुणनफल। इस आधार पे ये कथन भी आपका क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। अब पांचवा दे रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का वैल्यू 4/3। ये हमारा सत्य है कि असत्य हमें बताना है। अब हम साइन थीटा का सूत्र जानते हैं कि क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब का वैल्यू हमारा 4 हो जाएगा और कर्ण का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। लेकिन हम जानते हैं कि कर्ण जो भुजा होती है वो आधार और लंब से कैसी होती है, सदैव बड़ी होती है। चूँकि यहाँ पर लंब का वैल्यू 4 दे रहा है और कर्ण का वैल्यू कितना दे रहा है, 3, तो यानी लंब की वैल्यू से कैसा है, छोटा है। ऐसा जबकि संभव नहीं होता है। जब ये संभव नहीं है तो ये हमारा कथन क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है, और ये आपकी प्रश्नावली समाप्त हो जाती है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और यदि आपकी ये वीडियो समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।